दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विनोद पाठक है और आज हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान की डॉक्टर सवीरा प्रकाश की। जी हाँ, 25 वर्षीय सवीरा प्रकाश एमबीबीएस हैं और इन दिनों भारत में खूब चर्चा में हैं। दुनिया भर में उनके इंटरव्यू छाए हुए हैं। भारत का मीडिया उनके पीछे पीछे भाग रहा है। भागने का कारण यह है कि डॉक्टर सवीरा प्रकाश को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तून की बुनेर सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। पाकिस्तान में जल्द ही संसद के चुनाव होने हैं और बुनेर एक जनरल सीट है और वहाँ पे 76 साल में पहली बार किसी माइनॉरिटी को चुनाव लड़ने का मौका मिला है। और सवीरा प्रकाश अपने इंटरव्यूज़ में कुछ ऐसा भ्रम फैला रही हैं, झूठ बोल रही हैं, जिसका पर्दाफाश करना बेहद ज़रूरी है। तो अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कि सवीरा प्रकाश क्या झूठ बोल रही हैं और सच क्या है। तो सवीरा प्रकाश अपने इंटरव्यू में कह रही हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई अत्याचार नहीं होता है। तो इससे बड़ा झूठ शायद ही किसी ने आज तक बोला होगा। पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ की स्थिति है वो जग जाहिर है, किसी से छुपी नहीं हुई है। अगर आप भारत के राजस्थान गुजरात के बॉर्डर इलाकों में जाएंगे तो आपको बड़ी संख्या में पाकिस्तान से बचकर आई माइनॉरिटी खासकर हिंदू मिल जाएंगे। और आपको दिल्ली शहर में भी पाकिस्तान से आए हुए हिंदू मिल जाएंगे जो कि यहाँ शरण लिए हुए हैं और वहाँ से धर्मांतरण से बचने के लिए या अत्याचारों से बचने के लिए भारत आ गए हैं। तो जब भारत का बंटवारा हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान में हिंदुओं की जो बचे हुए हिंदू थे उनकी क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो 1941 में जब ब्रिटिश इंडिया होता था उस वक्त जो एक जनगणना हुई थी, तो उस जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जो वेस्ट इंडिया था, मतलब जो आज का पाकिस्तान है, वहाँ पे कोई 14.6% हिंदू रहा करते थे। और जो ईस्ट पाकिस्तान बना 1947 में, जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ 22% हिंदू निवास किया करते थे। लेकिन सब जानते हैं कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग हो गए और आज का जो पाकिस्तान है उसमें 1981 में फिर एक सेंसस हुई। वहाँ की सरकारी एजेंसियों ने एक जनगणना कराई जिसमें ये आया कि वहाँ पे 3.84% हिंदू रहते हैं और इसमें ज़्यादा संख्या सिंध में थी, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज भी राज है और वहाँ पे वो बड़ी अच्छी मजबूत स्थिति में रहती है। अब उसके बाद एक और सेंसस हुई 2017 में जो पाकिस्तान सरकार ने कराई। उसमें बताया गया कि पाकिस्तान में करीब 44 लाख हिंदू रहते हैं जो वहाँ की कुल जनसंख्या का 2.14% है। और अब जो एक आंकड़ा आया है 2023 का, उसमें बताया जा रहा है, ये भी पाकिस्तान की एक सरकारी एजेंसी ने ही आंकड़ा दिया है, जिसमें बताया कि पाकिस्तान में 22 लाख हिंदू निवास करते हैं, यानी कि वहाँ की कुल जनसंख्या का 1.18%। अब आप देखिए 1981 में 3.84 से और 1923 में ये आंकड़ा घट के 1.18% पे आ गया। और अगर मात्र 6 साल में 2017 से 2023 तक आधे हिंदू पाकिस्तान में बचे हैं। और डॉक्टर सवीरा प्रकाश कह रही हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की हालत बहुत अच्छी है, हिंदुओं पे कोई अत्याचार नहीं होता है। जबकि अगर हम पाकिस्तान से आ रही खबरों को देखेंगे तो वहाँ शायद ही कोई दिन जाता होगा जिस दिन किसी हिंदू बेटी का, बच्ची का अपहरण नहीं होता है, जबरन धर्मांतरण नहीं होता है। पाकिस्तान से पिछले कुछ सालों में ऐसे कई वीडियो आए हैं जिसमें कि वहाँ पे हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इवन जो हम होलिका का जो मंदिर है, जहाँ से होली की शुरुआत हुई थी, प्रहलाद का जो मंदिर है, उस मंदिर में छत टूटी पड़ी है और गोबर पाथा जा रहा है। तो ऐसे आप बड़े आराम से वहाँ के जो है फ़ोटो वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के कई यूट्यूबर हैं और कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ऐसे हैं जो आपको पाकिस्तान में मंदिरों की स्थिति को बताते रहते हैं। वहाँ पे मंदिरों को परिवर्तित कर दिया गया है, उसमें मदरसे खोल दिए गए हैं। बड़ी संख्या में मंदिर जो हैं उनको घरों के अंदर ले लिया गया है या तोड़ के मॉल बना दिए गए हैं। तो पाकिस्तान में माइनॉरिटी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है।
पिछले दिनों तो जो पाकिस्तानी टीम में स्पिनर रहे दानिश कनेरिया, उन्होंने दुनिया में एक तरीके से सनसनी फैला दी थी जब उन्होंने आरोप लगाया था कि किस तरीके से उनके साथी जो क्रिकेटर हैं उनके साथ भेदभाव करते हैं, धर्मांतरण का दबाव बनाते हैं, और किस स्थिति में वो वहाँ पे खेले और किस तरीके से रहे। और इसी तरह पिछले साल जो है एक सांसद है, उनका नाम भी दानिश कुमार है, उन्होंने भरी संसद में अपना ये दुख जाहिर किया था कि उनके साथी सांसद ही उनको कलमा पढ़ने के लिए उकसाते हैं, धर्मांतरण के लिए उकसाते हैं। तो डॉक्टर सवीरा प्रकाश कह रही हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति बेहद अच्छी है, जबकि स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। पिछले दिनों एक आंकड़ा ऐसा आया है जो बिल्कुल चौंकाने वाला था कि पाकिस्तान के लाहौर शहर में हिंदुओं की जनसंख्या करीब करीब ख़त्म हो गई है। किसी उस आंकड़े में कहा गया है 3 या 4 हिंदू बचे हैं, जबकि सब जानते हैं कि प्री पार्टीशन लाहौर जो है वो एक हिंदू बहुल शहर था और वहाँ के पूरे व्यापार पे हिंदू और सिखों का राज चलता था। और आज स्थिति वहाँ बड़े बड़ी आज भी वहाँ ऐसी इमारतें हैं जिस पे आपको हिंदू और सिखों के नाम देखे जा सकते हैं। इवन जो सर गंगा राम का अस्पताल है वो पहले लाहौर में ही बना था, उनकी समाधि भी वही है। पर आज पाकिस्तान से हिंदू बिल्कुल साफ़ होते जा रहे हैं और वहाँ से आई हुई जो माइनॉरिटी है यहाँ पे, जो पाकिस्तान से आके पीड़ित हिंदू भारत में रह रहे हैं, आप यदि बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से उन पे जुल्म उठाए जा रहे हैं, उनकी बच्चियों को उठाया जा रहा है। और अगर यही स्थिति रही, अगर 6 साल में पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 44 लाख से 22 लाख बची है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले 10 साल में हिंदू वहाँ ढूंढने से नहीं मिलेंगे। जैसे आज अफ़गानिस्तान में हिंदू बिल्कुल समाप्त हो गए हैं, तो 10 साल में पाकिस्तान में हिंदू समाप्त हो सकते हैं। तो डॉक्टर सवीरा प्रकाश जी, आप जो है झूठ ना बोलिए, भ्रम ना फैलाइए। खाली एक संसद की सीट जीतने के लिए दुनिया की आंखों में धूल झोंकना बंद कीजिए और साफ साफ बताइए पाकिस्तान में हिंदू बच्चियों की क्या स्थिति है, पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति है, पाकिस्तान में हिंदू धर्म स्थलों की क्या स्थिति है, पाकिस्तान में सिखों की क्या स्थिति है, सिखों की बच्चियों की क्या स्थिति है, पाकिस्तान में ईसाइयों की क्या स्थिति है, पाकिस्तान में जो ईश निंदा कानून है वो किस तरीके से माइनॉरिटी को परेशान करने का काम करता है या उनको जो है सज़ा दिलाने का काम करता है। तो एक सीट पे आपको चुनाव लड़ने का मौका मिला है, तो और ऐसा लग भी रहा है चुनाव में कि आप संभवतः जीत भी जाएंगी। तो अगर आप संसद पहुंचती है तो सच का सामना पाकिस्तान के सांसदों को और दुनिया को आपको कराना चाहिए। तो बेहतर यही होगा कि पाकिस्तान की स्थिति दुनिया के आगे आए और खाली डॉक्टर सवीरा प्रकाश के इंटरव्यू को ही अंतिम सत्य ना माना जाए और भारतीय मीडिया उनसे तीखे सवाल भी करे। तो डॉक्टर सवीरा प्रकाश जी आगे सच बोलेंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पे हम आगे चर्चा करते रहेंगे। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा के हमारे आगे के अपडेट्स को भी आप लेते रहें। थैंक यू।